नमस्कार, मैं हूं शुभे। बात करेंगे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य की। दरअसल रोहिणी आचार्य इन दिनों अपनी ट्विटर हैंडल से काफी ज्यादा सक्रिय दिखाई दे रही है। चाहे हम बात करें बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की, या फिर हम बात करें कोरोना महामारी में लोगों की परेशानी की, या फिर बिहार में चल रहे सियासी खेल की, हर मुद्दे पर, हर बात पर वो अपने विचार रखती हैं और अपनी प्रतिक्रिया जरूर देती हैं। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि लगातार दिन भर में करीब, अगर उनके ट्वीट के आंकड़ों की बात करें तो 10 से 12 ट्वीट वो दिन भर में जरूर करती हैं। अब ऐसे में अगर हम इन दिनों बिहार के सियासी गलियारों में इनके और सुशील मोदी के बीच में जो फाइट हुई है उसकी चर्चा खूब सुनी सोशल मीडिया पर। एक तरफ जहां सुशील कुमार मोदी के कंप्लेंट के बाद रोहिणी आचार्य के ट्विटर प्रोफाइल को 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया गया, तो वहीं जैसे ही 24 घंटे बाद उनका प्रोफाइल अनलॉक होता है तो रोहिणी आचार्य सबसे पहले राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी पर प्रहार करती नजर आती है। अब ऐसे में एक बार फिर से रोहिणी आचार्य ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी को लेकर कई सारी बातें कही है। क्या कुछ कहा है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। सबसे पहले रोहिणी आचार्य लिखती है कि जैसे ही सुशील मोदी के फेसबुक पोस्ट पर गाली गलौज करते हैं जो लोग, उन पर एफआईआर दर्ज होता है, ये खबर सामने आती है। और उसके बाद रोहिणी आचार्य लिखती हैं कि यही फुर्ती दिखला देते तुम बिहार की बेटियों के लिए, जहां हर दिन हर रात रेप होती है, मासूम अबला की चीख भी अनसुना कर जाते हो तुम। सत्ता की दलाली की खातिर यही फुर्ती दिखलाते तुम, मासूम बच्चियों का इंसाफ जो दिला देते तुम। इसके बाद फिर रोहिणी आचार्य ने लिखा है कि हम कहीं नहीं जाएंगे रोने तुम्हारी तरह, मुझे गालियां जो दिलवाते हो अपने आईटी सेल के गुंडों से, एसी में बैठकर दुशासन की भांति जो उपहास उड़ाते हो, हम कहीं नहीं जाएंगे रोने तुम्हारी तरह। उसके बाद खुद उन्होंने एक और ट्वीट किया, खुद ही आईना लेकर कूद फान जो करता था दूसरों को आईना दिखाने के लिए, बालिका गृह कांड जब उसे आईना दिखलाया गया, बेफर कर फुफकरा कर उठा काला नाग की भांति, सत्ता का लगा रौब दिखाने, अपने आका पलटू से कहकर लगा फर्जी केस मुकदमे का धौंस देने। इसके बाद उन्होंने लिखा है थू शासन। तो आप यानी कि उनकी पूरे ट्विटर प्रोफाइल को अगर हम ऊपर से नीचे तक खंगालते हैं तो यही तस्वीर, यही बात स्पष्ट होती है कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य ने अब राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। लगातार एक नहीं, दो नहीं, बल्कि कई सारी बातें वो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लिखती हैं, जाहिर करती हैं, जो उनके मन में भाव है, जो उनके मन में गुस्सा है, उसे जाहिर करती हैं। हालांकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई, उनके ट्विटर प्रोफाइल को लॉक कर दिया गया, लेकिन उसके बावजूद रोहिणी आचार्य रुकी नहीं बल्कि डटी रही। लगातार वो ट्विटर हैंडल के माध्यम से सक्रिय हो कई सारी बातें कह रही है, और यही वजह है कि बिहार के सियासी गलियारों में इन दिनों इस बात की भी चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं रोहिणी आचार्य सात समंदर पार बैठकर वहीं से बिहार में एक नए सियासत के खेल को शुरू कर रही हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।